हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी में। नमस्कार बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण हेडिंग है यहाँ मैंने लिखा है किसी भी रिजल्ट का परसेंटेज निकालना। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज में रहते हैं कि इतने में इतना मिला है तो कितना परसेंट बना है, कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, उल्टा सीधा करके कुछ दूसरा ही उनका आ जाता है, कुछ दूसरा ही बता देते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बहुत खास है कि इसमें हम बताएंगे कि किसी भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया है तो इतना पाए हैं तो आपका कितना परसेंट बनता है, परसेंट कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है किसी भी रिजल्ट का परसेंटेज निकालना, कैसे प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से लेते हैं और जानते हैं भी समझते हैं। ठीक है, मैं कहूँ रीना ने एक परीक्षा में 400 नंबर प्राप्त किया, 400 अंक प्राप्त किया, 400 अंक प्राप्त किया। यदि पूर्णांक 500 का हो, 500 अंकों का हो, यदि पूर्णांक 500 अंकों का हो तो रीना कितना प्रतिशत अंक प्राप्त की, रीना कितना प्रतिशत अंक प्राप्त की। ठीक है, यह मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दिया हूँ। लैंग्वेज से कभी भी घबराइएगा नहीं। एक चीज़ समझिएगा, लैंग्वेज से कभी भी आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि लैंग्वेज जितना इजी होती है उतना अंक वाले आपके इजी नहीं होते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज से कभी घबराइए ना। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, जो दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, उसको समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। और जब यही समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आसानी से आप उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, जो आप लोग शायद जानते हो, लेकिन नहीं जानते हो तो हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए फार्मूला है प्राप्तांक प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक, क्या होता है, प्राप्तांक बटे में पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक और गुणे में 100, गुणे में क्या 100। देखिए ये है। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने का मोस्ट फार्मूला है। ठीक है, देख लीजिएगा। प्राप्तांक प्रतिशत बराबर, आपसे कोई पूछे, मतलब आपसे पूछ ले कि भाई तुम्हारा रिजल्ट आएगा, कहोगे हाँ तो रिजल्ट तो आ गया। पूछेंगे कितना परसेंट बना, पता चला पता ही नहीं है परसेंटेज निकालना। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। तो प्राप्तांक प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे में पूर्णांक गुणे में 100। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, वही हमसे पूछा है कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो यानी प्राप्तांक प्रतिशत बराबर, देखिए प्राप्तांक कितना प्राप्त किया यानी कितना उसने पाया। जो भी स्टूडेंट है, जो भी विद्यार्थी है, कितना पाए हैं मतलब उनको मिला कितना है। ठीक है, तो मिला कितना है भैया 400, तो क्या हो जाएगा 400 बटे पूर्णांक कितने का था, टोटल मार्क्स कितने के थे भाई। ठीक है, उसको लिखना है। तो टोटल मार्क्स कितने के थे 500, तो क्या लिखेंगे 500 और गुणा में क्या 100, गुणा में 100। अच्छा, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 8 40 और एक 0, यानी कितना हो गया 80%। कितना 80%। यदि आपने 500 में से 400 अंक प्राप्त किया है तो आपका 80% बनेगा। कितना परसेंट 80%। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आप बेसिक एकदम बता दिया आप लोगों को। चलिए अब कुछ और देखते हैं आगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ। देखिए, रीना ने एक परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किया, यदि पूर्णांक 500 अंकों का हो तो रीना कितना परसेंट अंक प्राप्त की। ठीक है, तो प्राप्तांक प्रतिशत फार्मूला होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे में 100। तो प्राप्तांक कितना पाई 400, अब बटे में कितने में पूर्णांक कितना 500, 5 × 100, 2 0 कट गया, 5 से काटेंगे 8 बार में जाएगा तो
और ये एक जीरो यहाँ पे, तो 80%। तो कितना परसेंट? 80। अगर आप भी 500 में से 400 अंक प्राप्त करेंगे तो आपका 80% बनेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ हम और देखते हैं। ठीक है, कुछ और देखते हैं। देखिए यूपी बोर्ड से संबंधित है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यूपी बोर्ड की मतलब, पहले हम बात करते हैं आपका 10th क्लास का। कितने क्लास का? 10th। ठीक है ना, 10th क्लास का बात करते हैं। जैसे आपने प्राप्तांक यानी जितना नंबर पाया है, प्राप्तांक जैसे आपका इसमें प्राप्तांक आपका है 420। कितना है? 420। और हाई स्कूल में पूर्णांक कितने का होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं 600 का। कितना होता है? 600 का। तो हम पूछे कि कितना परसेंट बना, तो आप क्या बताएंगे? हमेशा याद रखिए यूपी बोर्ड का जो हाई स्कूल का होता है पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स जो होता है वो 600 का होता है। ठीक है, तो अब देखिए टोटल मार्क्स 600 है, आपने प्राप्त किया है कितना? 420। आपसे पूछेंगे कितना परसेंट बना। ठीक है, तो निकाल लीजिए प्राप्तांक प्रतिशत। प्राप्तांक प्रतिशत कैसे निकलेगा? मैंने अभी फार्मूला बताया। प्राप्तांक कितना पाए हैं आपने? तो पाए हैं 420। जितना पाए हैं वो ऊपर, जितना पाए हैं वो ऊपर। अब कितने में पाए हैं? टोटल मार्क्स कितना? वो नीचे, तो 600 गुणे 100। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काटेंगे 42 को, 6 सत्ते 42, यानी आपका कितना परसेंट बना? 70%। कितना बन गया? 70%। चलिए दूसरा देखते हैं इंटर की यानी 12th का। ठीक है, 12th में टोटल मार्क्स कितने का होता है यानी पूर्णांक? इसे पूर्णांक होता है 500 का। कितना का होता है? 500 यानी 500 का। 500 लिख लिए। अब आप बताइए कि मान लीजिए आप कितना पाए हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, तो मैं एक ले लेता हूँ आंकड़ा कि आपने जो है इसमें आप पाए हैं 300। कितना प्राप्त किए हैं? 300। प्राप्तांक बराबर 300। ठीक है, अब आपसे पूछे कि कितना परसेंट बना भैया? 500 का पूर्णांक था, पाए हैं 300, बताइए कितना परसेंट बना? तो कैसे निकालेंगे? ऐसे ही जैसे मैंने बताया प्राप्तांक प्रतिशत फार्मूले से। तो प्राप्तांक प्रतिशत कैसे निकलेगा यानी कितना परसेंट बताएंगे उसको कैसे निकालेंगे? तो पहले आपका जितना आपने प्राप्त किया है, तो 300 आपने पाया है, कितने में? 500 में। गुणे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गया, 5 से काटेंगे 5 6 30, यानी कितना आ गया आपका? 60%। कितना पाएँ? 60% यानी 60%। ठीक है, चलिए और भी अभी बात कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, 10th और 12th की मैंने बात कर ली, चलिए आगे और भी आगे थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ, आगे और देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ हम बात करते हैं थोड़ा सा बीएससी बीए का, बीएससी या बीए का। ठीक है, देखिए बीएससी का जैसे मान लीजिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे प्राप्तांक कितने का होता है, तो हम आपको बता दें कि 1800 का होता है। कितने का? 1800। आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे प्राप्तांक, सॉरी पूर्णांक 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 पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक मान लीजिए 1800 का है, आपने प्राप्त किया है। आपने प्राप्त किया है कितना? प्राप्तांक। आप बताइए, देखिए पढ़ने लिखने में ठीक रहेंगे तो बढ़िया नंबर आएगा पढ़ने लिखने में ठीक रहेंगे तो अच्छा नंबर आएगा, पढ़ने लिखने में ठीक नहीं तो कम नंबर आएगा। तो मैं क्या मान के चलता हूँ कि आपका इसमें आपका है 1500 आ गया। कितना पाए हैं? 1500। थोड़ा ठीक कर दिए हैं पढ़ने में चलिए, तो अब बताइए कितना परसेंट बना? तो प्राप्तांक प्रतिशत बराबर वही रहेगा जो मैंने बताया है। ठीक है, तो प्राप्तांक प्रतिशत कितना? देखिए 1500 आपने पाया है, कितने में? 1800 में। और गुणे में क्या? 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो इधर लटक गया। अच्छा यहाँ से काट दीजिए, काटिए 3 से काटिए, 3 6 18, 3 5 15, तो आपका आया 500 बटे में 6। तो 500 बटे में 6 काटेंगे आपका कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे तो 250 बटे में 3 आएगा। और आगे काटिए, काटेंगे 3 3 8 24, एक बचा 10 हो गया, 3 त्रिका 9.33 यानी 83.33%। 83.33%। देखा मैंने, बढ़िया आप लोग को नंबर दे दिया। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ आपका। ठीक है, एक हम और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आप लोगों को बता दें, जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स जैसे 80 लेती है तो उसका 100 का रहता है। ठीक है, यानी पूर्णांक कितने का? 100 का। ठीक है, 100 का रहता है। अब मैं पूछूं कि इसमें कितना प्राप्त किया, देखिए एक शॉर्टकट भी मैं इसका बताता हूँ। जब भी पूर्णांक 100 का हो
जब भी पूर्णांक 100 का हो तो आपने जितना नंबर प्राप्त किया है ना उतना ही परसेंट बनेगा। फिर से समझिएगा, यदि पूर्णांक आपका 100 का हो, पूर्णांक 100 का हो यानी 100 का हो, तो जितना आपने प्राप्त किया है परसेंटेज भी उतना, परसेंटेज भी उतना। जैसे मैं कहूँ कि 100 में आपने पाया है कितना, 100 में आपने पाया है 75, ठीक है, तो बताइए कितना परसेंट बना। 100 का पूर्णांक था, आपने प्राप्त किया 75, तो कितना परसेंट बना। तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि जब 100 का पूर्णांक रहे, समझिएगा, जब 100 का पूर्णांक रहेगा तो प्राप्तांक आपका क्या होगा, जो आप प्राप्तांक प्रतिशत भी क्या होगा, परसेंटेज भी क्या होगा, जितना आपने प्राप्त किया है, ठीक है। अगर न भरोसा तो चलिए निकाल लेते हैं। तो प्राप्तांक प्रतिशत, प्राप्तांक प्रतिशत बराबर हो जाएगा, प्राप्तांक 75 पाए हो कितने में, 100 में, और गुणे में 100, ठीक है। 100 से 100 फिनिश, बचा 75, तो यही परसेंट, ठीक है। तो जब भी 100 का पूर्णांक रहे तो क्या करिए, जितना आपने पाया है वही आपका परसेंटेज है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ निकाल दिया पहले, देखिए 100 का था, आपने 75 पाया, तो मैंने डायरेक्टली पहले ही बता दिया कि आपको 75% बनेगा, और उसके बाद निकाल के भी दिखा दिया आपको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि हमारा आज का सेशन कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लेके हम आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।